10 क्लास आप सब खैरवाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मशक करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हुए हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आधा मशक में आपसे फंक्शन के बारे में भी पूछा गया है और ग्राफ के बारे में भी पूछा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। वो कहता है कि या तो इन दो फंक्शन को आप जमा कर लें या माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर लें। तो भाई फंक्शन को जमा आप ऐसे ही करना जैसा हम अलजबरा में प्लस माइनस करते आए हैं। तो पार्ट 1 में देखें आपको क्या बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है तरतीब के साथ, एफ ऑफ एक्स पहले है तो आपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। जी एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है 5 प्लस एक्स, तो आप जी एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स। अब देखें पहले आप वेरिएबल को सॉल्व कर लें। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स है, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, इनको आप वैसे का वैसे लिख दें। आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये 25 प्लस 5 ये दोनों कांस्टेंट है, ये आपस में हल हो सकती हैं। 25 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यही उसका सोल्यूशन है। आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स में से जी एफ एक्स को माइनस कर दो। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर जी एफ एक्स है और साइन कौन सा वाला माइनस का होगा तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि माइनस ने अगले साइन चेंज करने होते हैं। तो जी एफ एक्स हमारे पास क्या है 5 प्लस एक्स, तो ये माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा। ये प्लस 5 है तो हो जाएगा माइनस 5, ये प्लस एक्स है तो हो जाएगा माइनस एक्स। अब आप देखें ये आपका वेरिएबल माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख देंगे क्योंकि पहली बड़ी पावर को आप लिखते हैं। उसके बाद एक माइनस एक्स है, इसको आप लिख देंगे। ये 25 माइनस 5 है तो क्या आ जाएगा प्लस 20 आ जाएगा। तो आपने सब्ट्रैक्शन भी कर दी। अब तीसरे पार्ट में कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी 5 प्लस एक्स, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे ताकि इनके दरमियान कोई अलामत ना रह जाए। उससे मुराद ये होगा कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं भाई, 25 करेगा पहले 5 से तो क्या आ जाएगा 125, फिर 25 ने एक्स के साथ करना है तो क्या आ जाएगा 25 एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर ने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा माइनस 20, एक्स स्क्वायर ने 5 से करना है तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर ने प्लस एक्स से करना है तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब आपने क्या करना है जस्ट इसको तरतीब दे लेना है। पहले बड़ी पावर लिखते हैं, वो हमारे पास एक्स क्यूब है तो लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस 5 एक्स स्क्वायर है फिर माइनस 5 एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 25 एक्स है तो 25 एक्स, फिर 125 यानी कि कांस्टेंट को आप लिख देंगे। अब फोर वाले पार्ट में देखें हमसे क्या पूछा गया है। फोर वाले पार्ट में कहता है कि एफ एफ एक्स को जी एफ एक्स से क्या कर दें डिवाइड। तो एफ एफ एक्स आपके पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एफ एक्स उसने क्या दिया था 5 प्लस एक्स। अब देखो जो डिनोमिनेटर में है ये लीनियर सॉल्व नहीं होता, लीनियर को आप वैसे रहने देना, यानी कि जिसमें एक्स की पावर 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं। जबकि जो न्यूमिनेटर में है वो आपका क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। वो फॉलो हो सकता है। ये आपका फॉर्मूला है 25 किसका स्क्वायर है जी 5 का, तो 5 लिख देंगे। एक्स किसका जी एक्स का, दरमियान में साइन माइनस का, तो ये आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है भाई ए माइनस बी, ठीक है जी, ए माइनस बी और ए प्लस बी के वो इक्वल होता है। तो ए आपके पास क्या है जी 5, बी आपके पास क्या है जी एक्स, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स और फिर आप क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स, तो लिखेंगे 5 प्लस एक्स और क्या था हमारे पास 5 प्लस एक्स, ठीक है जी 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। अब इसका 5 वाला पार्ट देखें। 5 वाले पार्ट में कहते हैं कि एफ ऑफ 7 है, यानी कि एक्स की जगह आपने 7 पुट करना है एफ ऑफ एक्स में, ठीक है जी। तो चूंकि एफ बोला है ना फंक्शन और 6 वाले में जी फंक्शन बोला उसने, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या जी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां एक्स है आपने क्या लिख देना 7, तो इस एक्स की जगह क्या लिख देंगे 7, इस एक्स की जगह क्या लिख देंगे 7, चूंकि एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब 7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 49, 25 माइनस 49 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 24 आ जाएगा। अब आ जाते हैं 6 वाले पार्ट में। अब उसमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ माइनस 8 है, तो आपने जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखना है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल 5 प्लस एक्स, इस एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे माइनस 8। अब 5 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो फंक्शन दिए हुए एफ ऑफ एक्स क्या जी एक्स क्यूब, जी एफ एक्स है 14 प्लस 2x। अब वो आपको कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने का कह रहा है। कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैंने एक्सरसाइज 4.1 में डिटेल से आपको समझाया है, तो आप पहले उसको जो है मद्देनजर रखेंगे।
तो आपने क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया है कंपोजिट वो क्या है, एफ ऑफ जी इंटू एक्स। पहले इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिख देंगे। तो भाई जी एफ एक्स हमारे पास क्या है, 14 प्लस टू एक्स है, जी एफ एक्स हमारे पास 14 प्लस टू एक्स है। तो इस जी ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, 14 प्लस टू। अब देखें ये आपका एफ, तो इस पूरी रकम को, इस पूरी वैल्यू को आपने एक्स कंसीडर कर लेना है। तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो भाई एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, एक्स क्यूब है। तो इस एक्स में आपने ये एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जिसको आपने पूरी रकम को एक्स कंसीडर किया है। तो इस एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, 14 प्लस टू एक्स, और चूंकि ऊपर क्यूब है तो ब्रैकेट लगा के क्यूब लगा देंगे। तो ये आपने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे पार्ट में देखें आपको क्या दिया, जी ऑफ एफ इंटू एक्स है। तो इसको भी आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ एफ एक्स हमारे पास क्या है जी, एफ एफ एक्स है एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब लिख देंगे। ओके जी, अब देखिए आपका क्या फंक्शन बन गया, जी ऑफ एक्स, ठीक है। इस पूरी रकम को आपने एक्स कंसीडर करना है। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या, 14 प्लस टू एक्स है। तो इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, एक्स क्यूब पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 14 प्लस टू। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स क्यूब है ना हमारे पास, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो इस x की जगह आपने एक्स क्यूब कर लेना है। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, टू। टू कॉमन ले लेंगे, 7 में से 2 कॉमन लेंगे, और 14 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 2x क्यूब में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 7 प्लस एक्स क्यूब। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में वो कहते हैं एफ ऑफ इंटू एक्स करना है, एफ ऑफ इंटू एक्स। इसको भी आप सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो भाई एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब है। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एफ इंटू एक्स क्यूब। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स फिर बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, एक्स क्यूब है। तो इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, एक्स क्यूब पुट कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दी, एक्स क्यूब, और चूंकि इसके ऊपर पावर 3 थी तो 3 वैसे का वैसे ही। तो ये देखें 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 9। अब 4 वाले में आते हैं। 4 वाले में जी ऑफ जी इंटू एक्स है। तो इसको भी आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जी इंटू एफ, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन दिया हुआ उसने, वो आप लिखेंगे, वो हमारे पास क्या था, 14 प्लस टू एक्स। तो इस जी ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 14 प्लस टू एक्स। तो आपके पास नया फंक्शन बन जाएगा, जी ऑफ इंटू 14 प्लस टू एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स ही बन जाएगा। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स में आपके पास 14 प्लस टू एक्स है। तो इस x की जगह आपने क्या पुट कर देंगे, 14 प्लस टू एक्स। तो 14 वैसे का वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, 14 प्लस टू एक्स। अब आप इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 करेगा 14 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 28। अब फिर 2 ने क्या करना है, 2x से मल्टीप्लाई करना है। 2 करेगा 14 से तो 28, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब देखें भाई ये थोड़ी सी हल हो रही है, दोनों कांस्टेंट है। 14 प्लस 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। ये 4x वैसे के वैसे ही। अब देखो दोनों जो है किसी एक पे डिवाइड हो रहे हैं नंबर पे, वो कौन सा है, 2। 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21, यानी कि 2 कॉमन ले रहे हैं आप। 4x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। तो यही आपका क्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि आपने इनवर्स फंक्शन जो है वो फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का, जबकि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, 9x माइनस 1। तो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा आसान सा ये तरीका कार है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को आप वाई रख लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैंने इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, वाई, 9x माइनस 1 वैसे का वैसे ही। उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। किसको करते हैं, एक्स एंड वाई को। कैसे करते हैं, जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स पुट कर देंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, वाई। तो यहाँ पे वाई है तो वाई की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई। ठीक है जी। आपने वाई की वैल्यू निकालनी होती है इनवर्स के लिए। तो वाई यही रहेगा, -1 इधर आके क्या हो जाए ना, +1। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9y। वाई को आपने फाइंड करना है, 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ओवर 9 इज इक्वल टू वाई। अब ये जो वाई आपका निकला है ये आपका इनवर्स फंक्शन होता है। तो इस वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 9। यही आपने निकाला था। अब दूसरा पार्ट देख लें। दूसरे पार्ट में आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर एक्स माइनस 1। साथ में कंडीशन लगाई है कि एक्स जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी डोमेन जो है वो 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर आप 1 लिखेंगे तो नीचे जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फ्रैक्शन में बटे के नीचे डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी।
तो जो मैंने डोमेन और रेंज में आपको डिटेल से समझाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर लेंगे, लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई लिखेंगे, 5/x-1 वैसे का वैसे ही। उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, लिखेंगे इंटरचेंज एक्स एंड वाई। तो जहाँ वाई है वहाँ पे आप एक्स लिख देंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई। क्योंकि वाई आपने निकालना है, तो अब क्या होगा, अब ऐसे हो जाएगा कि 1 करेगा 5 से और x करेगा y-1 से, या इनको इंटरचेंज कर दें, इनको क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। y-1 जो x की जगह आ जाएगा तो मैं लिख दिया y-1, x जो है वो y-1 की जगह आ जाएगा तो लिखेंगे x 5/x। अब चूंकि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1। तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/x +1। इसका अब ले लें एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और जिसका कोई नहीं होता बच्चों उसका अल्लाह होता है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों कैल्शियम ले लेंगे, x और 1 कैल्शियम क्या आ जाएगा, x। अब उसके बाद आप क्रॉस करवा देते हैं, 1 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 5, x करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो x। तो 5 + x/x आपके पास जो है इनवर्स फंक्शन आ गया। तो इस y की जगह आप क्या लिखेंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू 5 + x/x आ गया। हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो फंक्शन आपको दिया हुआ वो रेडिकल फॉर्म में है, तो देखकर डरना नहीं है, बड़े आसान तरीके से हम इसको भी वही हल करेंगे। तो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5। साथ में कहा है जी कि ये डोमेन नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन और इक्वल देन 5 नहीं होना चाहिए। तो चूंकि हमने क्या करना है, इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, वाई। तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5। ठीक है, उसके बाद आप इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। जहां वाई है वहां पे आप क्या लिख देंगे, एक्स। जहां पे एक्स है आपने क्या लिख देना, वाई। अब चूंकि वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई के ऊपर क्या है जी, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स के ऊपर भी आप क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तो जब इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो है 1 रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस 5। अब चूंकि आपने वाई फाइंड करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, -5 इधर आके +5 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। वाई आपका क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इसको आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 सिंपल सही है, जैसे हमने पहले भी एक पार्ट किया इसी का। लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x/2। तो इस एफ ऑफ एक्स को आप क्या पुट करेंगे, y। तो लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आपका y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 - x/2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो लिखेंगे इंटरचेंज x एंड y। जहां y है वहां पे क्या पुट कर देंगे, x। और जहां पे x है वहां पे क्या लिख देंगे, y। अब चूंकि y को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को इधर ले जाएंगे, 2 इधर डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 - y। अब y फाइंड करना है तो y के साथ साइन कौन सा वाला, माइनस का है। अब आपने क्या करना है, -y को इधर ले आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +2x को इधर ले आएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 - 2x। अब y आपका क्या है जी, इनवर्स है, तो आप लिखेंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू 3 - 2x। ये आपका आंसर है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि आपने ग्राफ ड्रा करना है अब्सोल्यूट वैल्यू का। अब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बनाना मैंने एक्सरसाइज 4.1 में डिटेल से आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फौरी से जाके वो वीडियो देख लें। इसके अलावा आप लोगों ने 9 क्लास में ग्राफ बनाना सीखा था लीनियर फंक्शन का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, और पैराबोला का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बनता था, यानी कि यू शेप बनता था। ठीक है जी। अब जो आपका अब्सोल्यूट फंक्शन है उसका जो ग्राफ बनता है वो वी शेप बनता है। किस तरह का बनेगा, वी शेप बनेगा, जो मैंने एक्सरसाइज 4.1 में आपको समझाया है। तो आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 अब्सोल्यूट एक्स है। तो भाई वी शेप बनाना है, तो वी शेप बनाने के लिए आप देखें, वी ने टर्न तो कहीं लेना है ना। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप कहते हैं वर्टेक्स। तो पहले हमें वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। अब ये वी शेप जो है ऊपर की जानब भी हो सकता है और नीचे की जानब भी हो सकता है। तो ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स हमने निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए, या उसको एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं, निकालने के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अब्सोल्यूट है। ठीक है जी। ए अब्सोल्यूट एक्स माइनस एच प्लस के। ओके जी। इसको आपने फंक्शन के साथ क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेंगे आप लोग। ठीक है जी। अब ये ए का मकसद क्या है, ए के बारे में बताता हूँ पहले। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो आपका ये जो वी शेप है ऊपर की जानब बनेगा। अगर ए जो है स्मॉलर देन 0 हो
तो आपका ग्राफ जो है वी शेप का नीचे की जानब खुलेगा। ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे ए आपके पास क्या है 7, 7 के साथ साइन कौन सा वाला प्लस वाला है। इट मीन्स कि आपका जो वी शेप बनेगा ऊपर की जानब खुलेगा। ठीक है जी। अब आपने इसको कंपेयर कर लेना है, तो x माइनस एच की पोजीशन में कौन आएगा जी x। तो इसके साथ तो कोई चीज ऐड नहीं हो रही ना माइनस हो रही, तो इसको क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। ओके जी। अब k जो है आपका होता है y, तो इधर तो कोई ऐड चीज हो नहीं रही, तो आप ऐसे लिख सकते हैं +0। तो k की पोजीशन में कौन आएगा 0, तो k से मुराद होता है आपका y, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या आ गए हैं 0 0। ठीक है जी। वर्टेक्स आपके पास 0 0 आ गए हैं। उसके बाद आपने टेबल ऑफ पॉइंट्स निकालने होते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे। लिखेंगे पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस f ऑफ x की जगह आपने क्या लिख देना y इज इक्वल टू 7 एब्सोल्यूट x। ओके जी। अब आपने क्या करना है, x की जगह पहले आपने -2 पुट कर लेंगे। जब -2 पुट करेंगे तो भाई एब्सोल्यूट की खासियत है कि वो माइनस को प्लस कर देता है। तो +2 हो जाएगा, +2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर आप -1 पुट करेंगे, -1 +1 हो जाएगा, +1 7 से करेगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 0 पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको आप x और x डैश कहते हैं। फिर आप वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे यानी कि y और y डैश हो जाएगा। फिर आपने इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं। तो सबसे पहले जो आपने वर्टेक्स निकाला है इसको आप ड्रा करेंगे। तो वर्टेक्स क्या है 0 0 0 0 से मुराद होता है कि दोनों पॉइंट्स x भी और y भी आपका ओरिजिन में होंगे, यानी कि आपका जो वी शेप बनेगा इस पॉइंट से ऊपर की जानब खुलेगा, क्योंकि 7 जो था ग्रेटर देन 0 था। अब पहला पॉइंट देखें जी, हमारे पास क्या है -2 और 4। -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा x डैश पे, तो आप इधर मार्क लगा लें। उसके बाद है जी 14, 14 y वाली आ जाएगा साइड पर, तो ये आपका 10। उसके बाद आप ऊपर से 4 बॉक्स और छोड़ दें, 1 2 3 और ये 4। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है जी। और -2 को ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, जहां पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा लेंगे। ओके जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने देखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है -1 और 7। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई x एक्सिस पे, x डैश पे, तो ये आपका -1 हो जाएगा। और 7 आपका y एक्सिस पे आ जाएगा। तो आपने 7 बॉक्स छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका यहाँ पे आके 7 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 7 को आगे की तरफ बढ़ा लें, 1 को भी आगे की तरफ बढ़ा लें, जहां पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा। अब दो पॉइंट आपने ड्रा कर लिए, -2 और 14, -1 और 7। अब नेक्स्ट जो दो पॉइंट है इनको भी आप ड्रा कर लें। उसमें क्या है जी 1 और 7। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस पे, और 7 आपका कहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस पे। तो आपने 7 बॉक्स छोड़ के ऊपर की जानब जाना है, इधर से इसको आगे की तरफ, इसको भी ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, तो जहां पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा देंगे। मैंने ऑलरेडी मार्क लगाया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद 2 और 14, 2 आपका आ जाएगा x एक्सिस पे, और ये 14 आपने पहले से काउंट किया हुआ, तो यहाँ पे आके आपका मार्क लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये आपका था वर्टेक्स पॉइंट जहां से टर्न लेना है। अब आपने इन दो पॉइंट्स को भी मिला देना है। ऐसे करके इसको स्केल रखेंगे, स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे मिला देंगे। तो स्केल जब यूज करना है थोड़ी सी एहतियात करनी कि पॉइंट्स के ऊपर ही लाइन ड्रा हो। ठीक है। तो ऐसे करके आपने ऊपर एरो लगा देना है। अब दूसरे पॉइंट को भी आप मिला दें, तो आप स्केल रखें और इन पॉइंट्स को भी आप मिला दें, तो आपका जो है वी शेप ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x प्लस 6 और -1। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे वर्टेक्स यानी कि h वाओ के। तो आपको जो फॉर्मूला है उसके साथ आप क्या कर लेंगे कंपेयर। फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट x माइनस h प्लस के। तो x माइनस h में क्या आएगा जी x प्लस 6, इसको आप रख लेंगे इक्वल टू 0। ये +6 इधर क्या हो जाएगा -6। तो x की वैल्यू आपके पास -6 आ गई। अब k की पोजीशन में कौन आएगा -2। k को आप क्या कहते हैं y। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया -6 और -2। उसके बाद आप क्या करते हैं टेबल बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, ताकि आपका एक्यूरेटली वी शेप ग्राफ बन सके। तो आपने क्या करना है, लेट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये जो आपका फंक्शन है f ऑफ x, इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x प्लस 6 -2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। तो आपने x की जगह क्या पुट कर लेंगे -8, और -8 पुट करेंगे तो -8 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट की क्या खासियत है, वो माइनस को प्लस कर देता है, तो +2 हो जाएगा। +2 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह आप -7 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, -6 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा, -5 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा।
और -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले आपने क्या बनाना है, वर्टेक्स पॉइंट यानी कि उसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। तो पहला पॉइंट क्या आपके पास -6, तो -6 कहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स डैश पे। तो आपने क्या करना है 6 बॉक्स छोड़ देना, क्योंकि मैंने 10 बॉक्स छोड़ के 10 काउंट किए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। -2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे जाना, तो ये 1 और ये आपका 2, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आपने मार्क लगा लेना, यानी कि ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। तो अगर आपने वर्टेक्स निकाल लिया ना, तो आप क्या करें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ही इसके ऊपर आप रख लें स्केल, ठीक है, इधर को एक लाइन ड्रा कर देंगे आप, ओके, और फिर दूसरी लाइन जो है ऐसे वी शेप करके ऐसे आप बना लें, तो ये आपका वी शेप ग्राफ बन जाएगा। इसको आप ऐसे करके एरो लगा दें और ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आपको एक एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया है, उसको आप पहले क्या करेंगे, सॉल्व, फिर आपने उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो भाई एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सरसाइज 4.1 में बता चुका हूँ, ठीक है, नहीं 4.2 में था, सॉरी, ये जो टॉपिक था वो 4.2 में था, चूंकि 4.1 जो है आपकी फंक्शन से रिलेटेड थी और 4.2 जो है वो ग्राफ से रिलेटेड थी। उसी में जो था ये टॉपिक आपका एब्सोल्यूट फंक्शन, उस जिसका आपने ग्राफ बनाना था। पार्ट 1 में जो आपको एब्सोल्यूट फंक्शन दिया हुआ है, एब्सोल्यूट 3x - 2 = 1, पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, फिर हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले भी आपको समझा चुका हूँ। पहले आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट को खत्म करके, एब्सोल्यूट का साइन खत्म करके आप क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, और कांस्टेंट के साथ आप क्या लगा लेंगे, प्लस और माइनस। इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो माइनस वाला जब साइन आएगा तो थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो बेहतर है जहाँ पे एक वैल्यू है यानी कांस्टेंट है उसके साथ या प्लस माइनस लगा लें। फिर आपने क्या करना है, 3x - 2, एक बार +1 लिखेंगे, यहाँ पे मैंने -1 लिख लिया, ठीक है, -1 लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, 3x - 2 +1 लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -2 इधर क्या हो जाएगा, +2, -1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। x को आपने फाइंड करना है, तो 3 ने इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की = 1/3 आ जाएगा। अब देखिए इधर भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 इधर आके +2, 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। x फाइंड करना है तो 3 इधर हो जाएगा डिवाइड, तो 3 और 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। जब आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, वो काम सबसे अहम है और इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपने क्या करना है, जब भी एब्सोल्यूट फंक्शन जो है इक्वल, जब उनके दरमियान साइन जो है इक्वल वाला होगा, तो वो आपका सॉल्यूशन सेट होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है। सॉल्यूशन और सेट का जो सिंबल होता है वो कर्ली ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, x 1/3 और 1, और ये जो सिंबल है क्या है जी, सेट का सिंबल है। तो आपने इसको सॉल्यूशन सेट को सॉल्यूशन अंदर रख लेंगे और सेट की जो सिंबल लगा देंगे। अब हम सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हुए आपने एक चीज याद रखनी है, जब एब्सोल्यूट फंक्शन में इक्वलिटी वाला सिंबल होगा, तो आप क्लोज्ड सर्कल लगाते हैं, जिससे मुराद होता है कि ये वाली वैल्यू शामिल है, ठीक है। तो जब इक्वल वाला साइन है तो इसका मतलब आपने क्लोज सर्कल लगाना है। कैसे लगाना है, आपने एक लाइन लगा लेनी, जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 में समझाया था। लाइन लगाने के बाद उसको मिड पे आपने 0 लिखना है, 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखनी है अप टू द इन्फिनिटी, फिर 0 की लेफ्ट साइड पर आपने नेगेटिव वैल्यू लिखनी है अप टू द इन्फिनिटी। अब देखिए हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू 1/3, 1 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0 से 1 के दरमियान आपने छोटे छोटे करके 10 जो है वो लाइनर बना लेनी है। तो हमारे पास क्या है, 0.3, तो 0.1 2 3 3 लाइन छोड़ के आपने क्या लगा देना है, निशान लगा लेना, और आपने उसको सर्कल क्लोज सर्कल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या, 1 1 आपका ये है इक्वल, तो ये 1 को आप क्या कर लेंगे, क्लोज सर्कल कर देंगे, ओके जी, ये आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में भी एब्सोल्यूट फंक्शन है और साइन कौन सा वाला है, इक्वल वाला है। तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट फंक्शन को खत्म करके आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, और इक्वल के साथ आपने प्लस और माइनस लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, +-9। फिर आपने एक बार इसको प्लस में, एक दफा माइनस में, तो लिखेंगे 6x + 1 = 9, 6x + 1 = -9, ठीक है। x को फाइंड करना है आपने, +1 इधर आकर क्या हो जाएगा, सॉरी, +1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1, ये +1 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो -1 + 9 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपने x फाइंड करना है तो 6 ने इधर आके डिवाइड हो जाना है, तो वैल्यू आ जाएगी 8 और 6। अब ये कैंसिलेशन हो रही है, 2 4 8 और 2 3 6, 4/3 को आप क्या करेंगे, होल में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 4 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो आप कैसे लिखते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, 1 होल 1/3, तो आप लिखेंगे 1 होल 1/3। इसी तरीके से आप इधर कर लें,
ये -9 और -1 क्या हो जाएगा -10, 6 ने जाके हो जाना डिवाइड, तो -10/6 आ जाएगा। अब देखो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अब देखिए 5 और 3 को भी आप क्या करेंगे, होल में कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने इधर किया हुआ है। तो होल में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2/3। अब आपने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और सवाल जो टेढ़ा मेढ़ा करके आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले हम इसकी बेसिक को समझेंगे। अगर आपको बेसिक की समझ आ गई तो आपको जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आएगा आप एक्यूरेटली उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, स्मॉलर देन वाली इनइक्वालिटी जो है। तो डिस्कस ही हम यही करने वाले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल है उसको हम किस तरीके से डील करते हैं। तो पहले हम फिर डील करेंगे किसको, स्मॉलर देन वाली। तो पहले हम देखेंगे कि ये इंप्रेशन हमें क्या क्या रहा होता है। ये जो लिखा हुआ ना इंप्रेशन, ये हमें कुछ ना कुछ कह रहा होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये हमें क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ एब्सोल्यूट एक्स स्मॉलर देन 3। इससे मुराद क्या है, एब्सोल्यूट से मुराद क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन तो 3 है, लेकिन ग्रेटर देन -3 है। ये याद रखना, जब ये स्मॉलर देन 3 से मुराद क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन तो 3 है, बट ग्रेटर देन क्या होगी, -3। ये आपने याद रखना है, इसको इस तरीके से रीड करना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्मॉलर देन 3 बट एक्स जो है ग्रेटर देन क्या है जी, -3। जब आपने इसकी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना, तो आपने फिर वही एक बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल। क्लोज सर्कल उस सूरत में लगाया जाता है कि जब वैल्यूज उसमें शामिल होती है, यानी कि नंबर्स वो उसमें शामिल है। और ओपन सर्कल कब लगाया जाता है, कि जब वो नंबर उसमें शामिल नहीं है। तो कौन से नंबर शामिल नहीं होते, जब स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाला जब सिंबल इस्तेमाल होगा तो आपने ओपन सर्कल ही यूज करना है। लेकिन स्मॉलर देन और इक्वल देन वाला सिंबल इस्तेमाल होगा तो फिर आपने क्लोज सर्कल लगाना है। अभी फिलहाल देखें हमारे पास क्या है जी, स्मॉलर देन ग्रेटर देन वाला है, तो आपने ओपन सर्कल यूज करना है। कैसे करना है भाई, आपने एक लाइन लगा लेनी है। ये आपने लाइन लगा ली, उसके मिड पे आप लगाते हैं 0, यानी कि ओरिजिन कह लें, ये आपका क्या होता है 0। फिर उसकी राइट साइड पर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर लिखते हैं, 0 1 2 3 अप टू द इन्फिनिटी। और उसकी जो लेफ्ट साइड पर क्या लिखते हैं, -1 -2 -3 अप टू द इन्फिनिटी। तो भाई स्मॉलर देन लिखा हुआ ना, स्मॉलर देन से मुराद है कि वो नंबर उसमें शामिल नहीं है। तो आपने क्या करना है, 3 पर आपने क्लोज ओपन सर्कल लगा लेना है, ठीक है। और -3 पर भी आप क्या करेंगे, ओपन सर्कल लगा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि एक्स की वैल्यू जो है स्मॉलर देन 3 है। तो स्मॉलर देन 3 वाले नंबर तो इधर ही है ना, 2 1 और 0, ठीक है। तो आपने इधर को इसको जो है क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। और ये एक्स क्या है जी, एक्स ग्रेटर देन -3। तो -3 से बड़ी वाली कौन सी है, -2 -1 और 0। तो ये वाला हिस्सा होगा जी, कि यानी कि -3 और 3 के बिटवीन वाला जो है उसका सोल्यूशन है -3 और 3 उसमें शामिल नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कर्व ब्रैकेट लगा के -2 फिर कॉमा और 2 और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये कर्व ब्रैकेट किसको इंक्लूड कर शो कर रही है कि -2 शामिल नहीं है, +2 भी शामिल नहीं है, इसके बिटवीन जो नंबर है वो सारे के सारे क्या है, शामिल होंगे। इज दैट क्लियर। अब हम इसकी ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमें क्या क्या रहा है। इसके कहने से मुराद ये है, ये जो इंप्रेशन है ये हमें ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है, लेकिन स्मॉलर देन -3 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स जो है वो स्मॉलर देन क्या है जी, -3 है। बात समझ आ गई। अब देखिए ग्रेटर देन वाला सिंबल है, तो आपने कौन सा लगाना है, क्लोज सर्कल या ओपन सर्कल। तो डेफिनेटली ओपन सर्कल लगाना है। तो आपने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने एक सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, एरो लगा देंगे एंड पे। ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। मिड पे जो आपका होता है 0 होता है, 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर्स होते हैं, 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर होते हैं। और ये नंबर आपने इक्वल डिस्टेंस लगाने हैं। तो पहले वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे मुराद क्या, एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 है, 3 उसमें शामिल नहीं है। तो आपने 3 पर क्या कर लेना, ओपन सर्कल लगा देना है। और 3 से अगले वाला नंबर, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यूज कौन सी है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। तो आपने ऐसे करके लाइन लगा देनी है। अब नेक्स्ट वाली देखें क्या जी, एक्स स्मॉलर देन -3। -3 से छोटी वाली कौन सी है, -4 -5 -6 अप टू द इन्फिनिटी। तो आपने -3 पे क्या कर लेना है, ओपन सर्कल लगा देना है। और इसको आगे -4 -3 और -4 5 6 एंड सो ऑन अप टू द माइनस इन्फिनिटी तक आप ये क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। ओके जी। अब आपने इसको लिखना कैसे है, अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से -3,
यानी कि -3 भी शामिल नहीं है और -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, उसके बिटवीन वाले नंबर शामिल है। तो आप लिखेंगे कर्व ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे मुराद होगा कि वो नंबर शामिल नहीं है। -इन्फिनिटी से -3 लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -3 और यानी कि -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, -3 भी शामिल नहीं है, उसके बिटवीन वाले नंबर शामिल है। यूनियन लिखेंगे, ठीक है जी, 3 से इन्फिनिटी तक। तो कर्व ब्रैकेट लगा के 3 से इन्फिनिटी तक, ये प्लस 3 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा। तो इससे मुराद है कि 3 इसमें शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, उसके इन बिटवीन नंबर शामिल हैं। टॉपिक क्या है जी, स्मॉलर देन और इक्वल देन। तो मैंने बोला था कि जब स्मॉलर देन इक्वल देन होगा तो आपने क्लोज्ड सर्कल लगाना है, और किस तरह से लगाना है वो आपने समझना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है। इसके कहने से मुराद है कि x की जो वैल्यू है ना, स्मॉलर देन तो 3 है, ठीक है, और इक्वल देन तो 3 है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल देन -3 है। बात क्लियर है जी। जो भी यहाँ पे होगा उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना, फिर उसका अपोजिट जो है साथ ही लिख देंगे। यानी कि x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन इक्वल देन 3 है, लेकिन ग्रेटर देन किसके है जी, -3 है। तो ये आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम इसको शो करेंगे, क्योंकि इक्वल देन है तो 3 कहाँ पे है जी, ये आपका 3। इधर आपने क्या कर लेना है, इसको सर्कल लगा लेना, क्लोज सर्कल, ठीक है जी। और स्मॉलर देन 3, 3 से छोटे नंबर कौन से है जी, पीछे वाले नंबर होंगे 2 3 अप टू द 0 तक। तो ऐसे करके इसको आप मिला देंगे, आगे 0 तक ले आएंगे। और नेक्स्ट क्या है जी, ग्रेटर देन क्या है जी, -3। -3 से बड़ी वाली कौन सी है भाई, -2 है, -1 है एंड 0 है। तो ये आपने -3 पर भी क्या लगा लेना, क्लोज सर्कल, और पीछे की जानब आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप मिला देंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये इंप्रेशन, ये जो लाइन क्या शो कर रही है कि -3 भी शामिल है और उसके छोटे वाले नंबर भी शामिल हैं, 3 भी शामिल है और उसके छोटे वाले नंबर भी शामिल हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद ये होता है कि ये वाला नंबर इंक्लूडेड है, -3 से 3 तक सारे नंबर क्या हैं जी, इंक्लूडेड है। ओके जी। अब आ जाते हैं लास्ट वाले टॉपिक पर, वो क्या है जी, एब्सोल्यूट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 3 है। इससे मुराद क्या होगा, इससे ये हमें क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल देन तो 3 है। तो आप लिखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 3, लेकिन छोटी किससे है, x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन इक्वल देन क्या है जी, -3 है। तो ये आपने उसकी रेंज बता दी है। अब इसको आपने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई, आपने वही काम करना है, एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी। मिड पे हो जाएगा 0, 0 से जो राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से लेफ्ट साइड पे क्या होता है, -इन्फिनिटी। अब पहले वाले को देख लेते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और इक्वल देन भी 3 है, यानी कि वो 3 उसमें शामिल है। तो आपने क्या करना है, 3 पर क्लोज सर्कल लगा देना है। 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 5 6 7 अप टू द इन्फिनिटी। तो 3 से आगे की जानब आपने लाइन लगा देनी है। अब नेक्स्ट क्या जी, x की वैल्यू स्मॉलर देन -3 है, 3 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -4 -5 -6 अप टू द इन्फिनिटी। तो आपने -3 पे क्लोज सर्कल लगा के इन्फिनिटी तक क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि इसका सोल्यूशन को आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -3, लेकिन -इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है, तो आप कर्व ब्रैकेट लगा देंगे और -इन्फिनिटी, और चूंकि -3 उसमें शामिल है तो -3 के साथ आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके जी। यूनियन, ये वाले नंबर भी तो शामिल है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 उसमें शामिल है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, 3 इंटू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है। 7 में उसने कहा कि आपने सॉल्व करना है एब्सोल्यूट फंक्शन को, और फिर उसको जो जो सोल्यूशन आएगा, जो उसका आंसर आएगा, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन से पहले डिटेल से आपको समझाया है, उसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में देखिए आपके पास फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट 7 - 2x स्मॉलर देन इक्वल देन 1। अब देखें फंक्शन कौन सा वाला है, स्मॉलर वाला। तो जैसे मैंने शुरू में आपको समझाया है उसको आपने फॉलो करना है। तो आप क्या करेंगे, 7 - 2x स्मॉलर देन इक्वल देन लिखेंगे 1, और आपने ग्रेटर देन किसको लिख लेंगे, -1 को। यानी कि जो भी इनक्वालिटी दी जाएगी उसको आपने प्लस वाले के साथ लिखना है और माइनस वाले के साथ उसका उलट लिख देंगे। तो 7 - 2x स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल देन -1। अब देखें यहाँ पे आपका गया स्मॉलर देन है, यहाँ पे भी स्मॉलर देन था, इक्वल तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन माइनस वाले के साथ उसका उलट कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया, ग्रेटर देन। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2x इधर रहेगा, ये +7 इधर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है जी। 1 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। x को फाइंड करना है तो -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -6 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3।
जब माइनस माइनस कैंसिल होते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी स्मॉलर देन थी, यानी कि एक्स स्मॉलर देन था, अब क्या हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 3। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पर, यहाँ पे भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, +7 इधर आके क्या हो जाएगा -7, -1 और -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। एक्स फाइंड करना है तो -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा -8 -2, -8 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये जो आपकी इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये ग्रेटर देन इक्वल देन थी, ये क्या हो जाएगी स्मॉलर देन इक्वल देन। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब स्मॉलर देन वाले एब्सोल्यूट फंक्शन होगा तो इक्वल देन से मुराद है कि ये वैल्यूज आपकी क्या होंगी, शामिल होंगी, इंक्लूड होगी। आपने क्लोज्ड सर्कल लगाना है, ठीक है जी। तो आपने नंबर लाइन बना लेनी है, तो ये आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी, मिड पे आपका जीरो होगा, जीरो से राइट साइड पर आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यूज आती हैं। अब देखिए आपके पास क्या है जी, पहला पॉइंट 3 है, ग्रेटर देन 3, तो ये बची आपका 0 1 2 और 3। 3 से बड़ी वैल्यू क्या आ गई 4, 3.1, 3.2, 3.4 अप टू, यानी कि आगे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है जी, एक्स स्मॉलर देन 4, तो ये आपका 4 है, 4 से पीछे की जानब, तो आपने 4 और 3 को आपने जो है वो क्लोज सर्कल लगा के इनको आगे की तरफ डालेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये भी उसमें शामिल है, 3 और 4 भी शामिल है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 और 4 लगा लेंगे, जिससे मुराद है 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, और उनके बिटवीन नंबर्स वो भी शामिल है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में भी देखें आपके पास जो फंक्शन है वो स्मॉलर देन वाला है, तो आप क्या लिखेंगे 6x प्लस 18 स्मॉलर देन इक्वल देन 24, लिख दिया 6x प्लस 18 स्मॉलर देन इक्वल देन 24। जो माइनस वाले के साथ आप क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आपके साथ इनक्वालिटी होगी माइनस वाले के साथ उसका उलट लिख देंगे। तो अब आपने क्या करना भाई, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, +18 इधर आके हो जाएगा -18, 24 -18 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। एक्स फाइंड करना है तो 6 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इधर भी आप ऐसा कर लें, +18 इधर आके हो जाएगा -18, 24 -18 करेंगे तो आपके पास -42 आ जाएगा। एक्स फाइंड करना है तो 6 ने इधर आके डिवाइड हो जाना है, -42 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। अब देखें इनक्वालिटी क्या थी, स्मॉलर देन और इक्वल देन, यानी कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है 1 और 7 ये शामिल होंगे। तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन आपने बना लेनी है, ये आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। अब पहला पॉइंट क्या आपके पास 1 है, स्मॉलर देन 1, तो ये आपका 1, ठीक है। तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी 0 -1, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस जानब होगी। -7 ग्रेटर देन -7, -7 से बड़ी वैल्यू क्या होगी -6 -5, तो आपने -7 और 1 को क्लोज सर्कल लगा देना है, -7 से बड़ी वाली वैल्यूज, ठीक है, 1 से बड़ी वाली वैल्यूज, ऐसे करके ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका सोल्यूशन में शामिल होगा। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 और -7 लगानी है, और क्लोज भी किससे करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इससे मुराद होगा 1 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, और उसके अंदर बिटवीन नंबर भी शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 3x प्लस 7, तो उसका इनवर्स फाइंड कर दें, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर दें। तो इनवर्स के लिए मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि आपने पहले फंक्शन लिख लेना है, फिर एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर लेंगे वाई, लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आपने वाई लिख देना है। तो क्या फंक्शन बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 7। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे किसको, एक्स एंड वाई को, यानी कि जहां जहां वाई है वहां आप क्या लिख देंगे एक्स, और जहां पे एक्स है वहां पे आप लिख देंगे वाई। फिर आपने वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई निकालना है तो ये +7 इधर आके हो जाएगा -7, एक्स -7 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। वाई फाइंड करना है तो 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी x -7/3, और ये जो y होता है आपका इनवर्स फंक्शन होता है, यानी कि f इनवर्स x इज इक्वल टू x -7/3 आपका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो कहता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कंडीशन क्या है f ऑफ x को f इनवर्स x के इक्वल रखना है। f ऑफ x आपके पास क्या है जी 3x प्लस 7, f इनवर्स आपने अभी अभी निकाला है, वो क्या है x -7/3, तो f इनवर्स x की जगह लिखेंगे x -7/3। अब आपने चूंकि x फाइंड करना है तो 3 इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 करेगा 3x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9x, 3 करेगा 7 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 21, x इधर भी है x इधर भी है, x वालों को एक जगह पे इकट्ठा कर लें, या प्लस एक्स इधर आके हो जाएगा -x, या +21 इधर आके हो जाएगा -21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -7 -21 क्या आ जाएगा -28, 9x -x और करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x, 8 ने इधर आके हो जाना डिवाइड, तो ये किसके टेबल में जा रहे हैं भाई 4 के टेबल में, 4 7 28, 4 2 8,
तो 8x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -7/2 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करेंगे। वो कहता है कि कंपनी का हर आइटम पर 100 रुपये प्रॉफिट फिक्स मिलता है उसको, ठीक है जी, लेकिन शुरू में उनको 10,000 रुपये का जो है एक्सपेंस भी करना पड़ता है। एक फंक्शन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 1000 जो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को सेल के बाद, और एक्स जो है वो आइटम को शो करता है। वो कहता है कि आपने ये बताना है कि किस पॉइंट पर जो प्रॉफिट है जो वो ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन से मुराद है ना ही उसमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो यानी कि एट जीरो, प्रॉफिट एट इज इक्वल टू जीरो। तो आपने फंक्शन लिख लेना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 1000, तो पी ऑफ एक्स को आप क्या रख लेंगे, जीरो। ओके जी, अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1000 1 लाख जो है इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिखेंगे 1 लाख इज इक्वल टू 100x, ठीक है जी। एक्स को फाइंड करना है तो 100 ने इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 0 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की पहले आप स्टेटमेंट को समझे, फिर हम इसको आसान तरीके से हल करेंगे। वो कहता है कि एक स्टोर है वो 50% डिस्काउंट दे रहा है, और ये जो फंक्शन है डी ऑफ पी 0.55p ये डिस्काउंट प्राइस को बताता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी चीज की असली प्राइस 2000 हो तो डिस्काउंट के बाद उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो आपने फंक्शन लिख लेना डी ऑफ पी इज इक्वल टू 0.85, प्राइस जो है उसने कितनी बताई है, 2000, तो पी की जगह आप क्या लिखेंगे, 2000। 2000 को आप 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1700 रुपीज आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 है, ठीक है जी। कौन सा वाला है, 11। इसकी भी पहले आप स्टेटमेंट को समझे। कहता है कि जीपीएस सिस्टम तभी एक्यूरेट माना जाएगा जब एक्चुअल पोजीशन और रिपोर्टेड पोजीशन के बीच का जो फर्क है वो कितना आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है जी। और एक्चुअल पोजीशन को एक्स है जी, एक्स कहा गया है, और रिपोर्टेड पोजीशन को क्या कहा गया है जी, आर कहा गया, ठीक है जी। तो आपको एक फंक्शन दे दिया गया है एब्सोल्यूट एक्स माइनस आर स्मॉलर देन इक्वल देन 6। ये x क्या है आपका, x आपकी एक्चुअल लोकेशन है, और r क्या है जी, आपकी रिपोर्टेड लोकेशन है। अब देखो एक्चुअल लोकेशन क्या दे दी है, 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो इधर मैंने किया, ऊपर पहले छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो एक्चुअल पोजीशन आपको क्या दे दी हुई है, 100, तो इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट 100 माइनस r, ठीक है जी, स्मॉलर देन इक्वल देन 6। अब जो ये इनक्वालिटी है ना, ये बड़ी मैटर करती है। जो ओरिजिनल इनक्वालिटी है वो प्लस के साथ आपने ओरिजिनल लिखनी होती है, यानी कि 100 माइनस आर स्मॉलर देन इक्वल देन 6, और फिर आप दूसरी क्या इनक्वालिटी बनाएंगे, 100 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल देन -6, यानी कि माइनस के साथ आपने जो ओरिजिनल इनक्वालिटी दी होगी उसको आपने इंटरचेंज कर देना होता है, चेंज कर देते हैं। अब आर को फाइंड करना है, ये प्लस 100 इधर आकर क्या हो जाएगा, -100, 6 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -94 आ जाएगा, ठीक है जी। -94, ये आर के साथ कौन सा साइन है जी, माइनस आर है। जब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि आर ग्रेटर देन स्मॉलर देन 94 हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्या है जी, 100 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल देन -6, माइनस आर को आपने फाइंड करना है, 100 इधर क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, -6 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -106। आर को फाइंड करना है तो आर के साथ साइन कौन सा, माइनस का, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस कैंसिल करते हैं तो इनक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। ये ग्रेटर देन है, क्या बन जाएगी, स्मॉलर देन, यानी कि आर स्मॉलर देन इक्वल देन क्या वैल्यू होनी चाहिए, 106 होनी चाहिए।